भाई। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लाइम सोडा प्रोसेस को, जो कि आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइम सोडा प्रोसेस। तो आइए बिना किसी इंतजार के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस लाइम दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द सोडा यानी Na2CO3, यानी लाइम आपका क्या है, लाइम का फॉर्मूला यहीं से आपका क्लियर होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। आर द रिएजेंट यूज्ड टू प्रेसिपिटेट द डिसॉल्व्ड साल्ट ऑफ द कैल्शियम आयन एंड द मैग्नीशियम आयन। यानी इस प्रोसेस के अंदर जो लाइम होते हैं और जो सोडा होते हैं वो रिएजेंट की तरह यूज होते हैं, और जो प्रेसिपिटेट कर होते हैं किसमें, डिसॉल्व जो साल्ट होते हैं उसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन में, एज अ CuCO3 एंड द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच आर लेटर ऑन द फिल्टर्ड ऑफ। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कि लाइम सोडा प्रोसेस जो होते हैं उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है देखिए पहला आपका है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड। ओके, सेकंड आपका है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। ओके, तो बारी बारी से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसी में पॉइंट, जो लाइम सोडा प्रोसेस है इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। The proper time must be given for the reaction of softening process to complete, because all the reaction of the cold lime soda process is slow। यानी जो proper time होता है वो क्या होता है, रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के वो काफी क्या होते हैं, स्लो होते हैं। एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा आर मिक्स्ड विद द वाटर एट टेम्परेचर। यानी जो भी आपका कैलकुलेट होगा इसमें जो अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा होगा वो मिक्स्ड होगा किससे, वाटर, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सेकंड आपका कह रहा है कि द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर फाइनली डिवाइडेड विद डू नॉट सेटल डाउन एंड कैन नॉट बी फिल्टर्ड इजीली। यानी जो आपके प्रेसिपिटेट होंगे, जो फॉर्म्ड होंगे, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते इजीली, उनको हम सेटल डाउन नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते आसानी से, यानी उसमें फिल्टरेशन अप्लाई करने में काफी डिफिकल्टी होगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि सो इट इज एसेंशियल टू ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ coagulant like the alumina and aluminium sulfate and the sodium aluminate, which are hydrolyzed to flocculant and galvanization of precipitations of aluminium hydroxide and the entrapped the precipitate। okay, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यूज ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट एज कोगुलेंट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सिलिका एज वेल एज ऑयल प्रेजेंट इन द वाटर। यानी जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट यूज होगा एज ए कोगुलेंट की तरह, वो क्या करेगा, मदद करेगा रिमूव करने में, किसको, सिलिका को, साथ ही साथ आपके जो ऑयल्स होते हैं उनमें प्रिवेंट करने में ये मदद करेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस प्रोवाइड द वाटर कंटेंट्स रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ द 50 to 60 पार्ट्स पर मिलियन एंड इट मींस दैट इट रिमूव ओनली 40 to 50% ऑफ द हार्डनेस। यानी जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस होता है वो केवल 40 से 50% तक के हार्डनेस को ही क्या करता है, रिमूव कर पाता है। अगला आपका इसी में मेथड आता है, इसमें कह रहा है कि रो वाटर एंड कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द केमिकल यानी लाइम प्लस सोडा प्लस कोगुलेंट आर फीड फ्रॉम द टॉप इनटू द इनर वर्टिकल सर्कुलर चैम्बर फिल्टर विद अ वर्टिकल रोटेटिंग शाफ्ट कैरिंग अ नंबर ऑफ पैडल्स। यहाँ पे आप देखिए कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा ना हो इसलिए मैं चीजों को जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप चीजों को पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। क्योंकि जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपल लैंग्वेज दिखा गया है। ओके, तो दो तीन पॉइंट है, आप इनको जल्दी जल्दी कवर अप कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस तो हो गया। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग वाटर विद द सॉफ्टनिंग केमिकल्स एट अ टेंपरेचर ऑफ 180 टू 150 डिग्री सेल्सियस। यानी ये इन्वॉल्व करता है ट्रीटिंग ऑफ वाटर को सॉफ्टनिंग केमिकल में, किस टेंपरेचर पे, 180 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंड सिंस हॉट प्रोसेस इज ऑपरेटेड एट अ टेंपरेचर क्लोज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सो यहाँ पे पहला है कि द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर, यानी जो रिएक्शन होगा वो काफी फास्टर प्रोसीड करेगा। सेकंड है सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ऑफ द हॉट प्रोसेस इज इंक्रीज्ड, यानी जो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी होगा वो हॉट प्रोसेस में क्या होगा, काफी इंक्रीज होगा। अगला है द प्रेसिपिटेट एंड द स्लज फॉर्म्ड सेटल डाउन रैपिडली एंड हेंस नो कोगुलेंट आर नीडेड। यानी कोगुलेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से इजीली लिख के कवर अप कर सकते हैं। अब कुछ प्रोसेस आता है जो कि इसके अंदर यूज किया जाता है हॉट लाइम सोडा और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे प्रोसेस 3 है। पहला आपका ये है रिएक्शन टैंक इन विच द वाटर एंड केमिकल मिक्स, यानी रिएक्शन टैंक यूज होगा जिसमें जो वाटर है जो केमिकल होगा वो मिक्स होगा। सेकंड आपका है कॉनिकल sedimentation vessels, and third आपका है ascent filter which ensure the complete removal of sludge from the softened water।
और यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस आता है। तो एडवांटेज क्या होते हैं, यहाँ पे एडवांटेज देखिए, एडवांटेज में सबसे पहला है इट इज वेरी इकोनॉमिकल, यानी ये काफी इकोनॉमिकल होता है, यानी इसमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड आपका कह रहा है कि द प्रोसेस इंक्रीज्ड द पीएच वैल्यू ऑफ ट्रीटेड वाटर देयर बाय करोजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पीसेस पाइप्स इज रिड्यूस्ड, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। थर्ड आपका कह रहा है कि बिसाइड द रिमूव ऑफ हार्डनेस कॉजिंग साल्ट आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट इन द वाटर इज आल्सो रिमूव्ड, यानी जो रिमूवल होंगे हार्डनेस के अंदर, वो जो आयरन और मैग्नीज होंगे प्रेजेंट होंगे जो वाटर के अंदर, वो क्या होंगे, रिमूव होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि ड्यू टू अल्कलाइन नेचर अमाउंट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन वाटर इज कंसीडरेबल रिड्यूस, यानी अल्कलाइन नेचर की वजह से जो अमाउंट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वाटर के अंदर, वो क्या होते हैं, कंसीडरेबली क्या होते हैं, रिड्यूस होते रहते हैं। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इसके लिए बहुत ही स्किल नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत होती है इन चीजों को हैंडल करने के लिए। सेकंड आपका कह रहा है कि डिस्पोजल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज पॉजेस अ प्रॉब्लम, एंड उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस कैन रिमूव द हार्डनेस ओनली अप टू द 40 to 85 पार्ट्स पर मिलियन व्हिच इज नॉट वेरी गुड फॉर अ बॉयलर, यानी ये केवल क्या कर सकता है, 40 से 85 पार्ट्स पर मिलियन तक के हार्डनेस को ही रिमूव कर सकता है, जो कि एक बॉयलर के लिए अच्छा नहीं होता। अगला पॉइंट है आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ द लाइम सोडा प्रोसेस, यानी लाइम सोडा प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन क्या होता है लाइम सोडा प्रोसेस का। तो इसमें पहला आपका आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ द साल्ट एंड आयरन, यानी किस तरीके से साल्ट और आयरन प्रेसिपिटेट होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। सारी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे प्रेसिपिटेशंस आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री बेसिक भी पढ़ा होगा तो इन सारे रिएक्शन के बारे में आपको इजीली पता होगा। कुछ यहाँ पे रिएक्शन दिए गए हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं कुछ जो चीजें दी गई हैं जिनका याद होना बेहद जरूरी है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए ये रिएक्शन फॉलो होगा और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, एल होगा, क्लियर, यानी लाइम होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए क्या होगा, 2 लाइम होगा। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या होगा, सोडा होगा। कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या होगा, सोडा होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या होगा, लाइम प्लस सोडा दोनों होगा। ओके, उसके बाद आपका अगला क्या है, अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें आप लाइम प्लस सोडा दोनों को यूज कर सकते हैं और इसके लिए रिएक्शन आपका दिया गया है। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट दिया गया, तो बाइकार्बोनेट के लिए क्या होगा, L-S होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए L होगा, और इसी तरीके से HCl के लिए क्या होगा, L+S होगा, और H2SO फिर के लिए क्या होगा, L+H होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे रिएक्शंस आपको दिए गए हैं। इसी तरीके से NaAlO2 के लिए क्या होगा, -L यूज होगा, और जो आपका FeSO4 है उसके लिए क्या होगा, लाइम प्लस सोडा यूज होगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइम सोडा कैलकुलेशन के टिप्स होते हैं कि किस तरीके से आप लाइम सोडा प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो होते हैं, फॉर्मूला का क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट कह रहा है कि पॉइंट्स टू बी फॉलोड विल सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ लाइम सोडा न्यूमेरिकल, यानी यहाँ पे देखिए पहला जो पॉइंट है जिनका ध्यान देना जरूरी है अगर आप लाइम सोडा प्रोसेस को सॉल्व करना चाहते हैं। पहला कह रहा है कि ऑल द सब्सटेंसेस कॉजिंग द हार्डनेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव CaCO3 इक्विवेलेंट, यानी जितने भी कॉजिंग हार्डनेसेस है उनको हम क्या करेंगे, CaCO3 के इक्विवेलेंट पे हमें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में वेट ऑफ HPS इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द HPS, ओके, हार्डनेस पर साल्ट, ओके। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स का आप क्लियर करना आप पे डिपेंड करता है, बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आप देख सकते हैं, इफ लाइम इज 90% प्योर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, यानी अगर आपका लाइम 90% प्योर होता है तो उसका मतलब ये क्या है, 100/90 होगा, और यदि 80% होता है तो 100 डिवाइडेड बाय 80 होगा। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो यूज होगा लाइम सोडा रिक्वायरमेंट के लिए, यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर्मूला लाइम सोडा रिक्वायरमेंट के लिए 74 डिवाइडेड बाय 100 टेम्परेचर ऑफ कैल्शियम आयन प्लस 2 इनटू टेम्परेचर ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस परमानेंट मैग्नीशियम आयन एंड द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCl और H2SO4 प्लस NaCO3 एंड यहाँ पे प्लस FeSO4, यानी ये सारे टर्म्स क्या है, ये सारे टर्म्स आपके वैल्यूज दिए रहेंगे, जैसे जैसे वैल्यूज दिए रहेंगे इन सारे वैल्यूज को आप पुट कर देंगे और एडिशन करते जाएंगे, सारे वैल्यूज आपके निकलते जाएंगे। इसी तरीके से सोडा रिक्वायरमेंट के लिए भी फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें 106 डिवाइडेड बाई 100 होता है, और इसमें जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला यूज होता है, क्लियर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।